चाची, ये खाइए हमारी दुकान का पान। इसको कहते हैं पाचक पान, बड़ा मशहूर है हमारी दुकान का। लीजिए खाइए। अच्छा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। और रमेश बेटा, अगर आप लोगों ने हमसे जरा सी भी अकल ले ली होती ना, तो आज इस कमजोर धोखेबाज बिट्टू कपूर के झांसे में ना आते। और अफसोस ये है कि हमारी इस घर में सुनता ही नहीं है कोई। क्यों भाई मिर्जा, चाची की बात क्यों नहीं सुनते हो? पूरी हवेली मुंह बनाए बनाए घूमते हो, तुम्हारे मुंह से कुछ जवाब नहीं निकलता है। ओए ओए क्या कर रहे हो? चाची की बात सुना करो। ये क्या है? हमारा तो यहाँ गर्मी में बुरा हाल हो रहा है, रह रहे कि हमारे पेट में दंगल, कुश्ती, पहलवानी सब हो रहा है, मरोड़े उठ रही है। अरे चाची, अब कुछ नहीं होगा। इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है, अंतुड़ियां सिकुड़ जाती हैं, बिल्कुल पारो की तरह। अरे चाची, ज्यादा जोर से नहीं, पान इतना मजबूत नहीं है। Yo, Mijan, enjoy some disco lights. Step 1, Step 2, Step 3. भाभी, और कितनी देर चलना पड़ेगा ऐसे ही? अरे बस 15 मिनट और। हमारी तरह छरहरी बनना है कि नहीं? बन जाएंगे। और क्या? अच्छा, वैसे भाभी अच्छा हुआ छत की मरम्मत हमने इस मौसम में कराई। अगर बरसात में कराते तो क्या होता सोचो। हाँ, कम से कम इस मामले में तो हमारी किस्मत अच्छी है सकीना। हाँ, बेवजह वो हो जाता। वो क्या? वो होता है ना, वो शिकायत को क्या कहते हैं भाभी उर्दू में? वो शिकवा। शिकवा नहीं, शिकवा। शिकवा 2 लफ्ज होते हैं ना, एक पहले भी आता है, 2 बार कहते हैं। वो गीला शिकवा। हाँ, सब कुछ गीला हो जाता ना बेवजह। बस है। कैसे चलो? अभी कल करेंगे, कल बाकी कल। सुनो, चूना जरा कम कम लगाओ, ग्राहकों की जबान कट जाएगी। तो आप ही कहीं कूद के नीचे आ जाते हैं क्या? हमको पान लगाना सिखाने से अच्छा कि खुद ही नीचे कूद के लगा लीजिए। हाँ, गिद्ध के जैसे ऊपर आंखी जमा बैठे, जैसे ये नहीं देखेंगे तो चाय में उबाल नहीं आएगा। मियाँ उबाल का तो पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से आप ये दूध को उबाल रहे हैं ना, उस हिसाब से 3 लीटर दूध की आधा लीटर चाय बनेगी। इसे कम उबालिए पहले। इसीलिए तो कह रहे थे कि अपनी दोनों टांगे सीढ़ी पर फैलाते हुए नीचे चले आइए और अपनी सल्तनत देखिए। सल्तनत? अरे दुकान आपकी सल्तनत ही तो है ना। अबे लुटी हुई सल्तनत। मिर्जा, हम लोग ऊपर है ना, उसी बात का ये दोनों फायदा उठा रहे हैं। हाँ मियाँ, वरना इनको अच्छे से पता है कि इस गुस्ताखी की अब तक इनको 2-4 लपड़ पड़ चुके होते। तो हम भी बिफर चुके होते। अरे हम नौकरी से निकाल चुके होते। तो हम भी जा चुके होते। और हम भी कोई और नौकरी कर चुके होते। कर चुके होते तो कुछ बन चुके होते। और कुछ बन चुके होते तो पैसा कमा चुके होते। और पैसा कमा चुके होते ना, तो एक लंबी सी गाड़ी लेके आपके पास आ चुके होते। और आपको दिखा चुके होते कि देखो देखो हम कौन है। नमा देखिए, चाय उबल गई। नामकुल। बस इसीलिए हम गिद्ध के जैसे नजर रखे हैं आप पे मियाँ। अब आपकी इस गुस्ताखी की सजा ना 4 थप्पड़ 5 लाते हमारी आप पे बकाया रही है। हाँ, ये भी लिख लेते हैं हम। मिश्रा जी, हाँ, आज आपके हाथ का पान खाना है यार। अच्छा, मजनू 2 कौड़ी का बनाता है। ले ले। हाँ भाई, क्या चल रहा है? वाह, यही सब चल रहा, टोकरी ऊपर टोकरी नीचे। सामान भरो इसमें। और हवेली का काम कब खत्म हो रहा है? द्वापर युग में। हाँ मियाँ, ये तो बिट्टू मियाँ ही जाने कब खत्म होगा, हमें खुद नहीं पता। अबे भाई जी मिश्रा, एक बुरी खबर है। क्यों, क्या हुआ? अबे एक पिलर बिल्कुल जर्जर हुई गया, वो एक तोड़ के बदले पड़ी। पिलर? अबे उसमें भैया अगर गुड्डू चिमिरकी को भी खड़ा कर दोगे ना, तो 3 दिन भी नहीं झेल पाएगा। और पूरी हवेली का लोड उसमें, बताओ कितना बड़ा रिस्क है यार। तो पैसे चाहिए? अबे बिल्कुल टोपा माइसीन हो क्या? जब हम तुम्हारे बाप की एक बार कसम खा चुके हैं
कि अब पैसे नहीं मांगेंगे तो फिर बिट्टू नहीं मांगेंगे, समझ लो। अब पैसे ऐसे नहीं चाहिए, अब डॉलर चाहिए। डॉलर चाहिए? अबे अगर एकदम से पिलर हटा देंगे ना तो तुम्हारी हवेली लूली हो जाएगी। हमारे पास एक मिस्त्री है जटाशंकर जी, 55 साल पुराने। उन्होंने बताया अमेरिका कोई एक मटेरियल बनाता है जिसको अगर इस पिलर में लगा देंगे ना तो आजीवन मजबूत हो जाए, पूरी हवेली गिर जाएगी, वो पिलर नहीं गिरेगा कभी। अरे तो बिट्टू भैया ये अमेरिका कहाँ पहुँच गए? अबे बिल्कुल पागले हो का, हम अमेरिका जा रहे हैं क्या? हम तो कह रहे हैं मिस्त्री जटाशंकर सही कह रहे हैं, तुरंत ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, डॉलर में पेमेंट कर दो, काम खत्म हो। लेकिन बिट्टू मियां एक बात बताइए, आपने कहा था कि आप एक भी पैसा नहीं लेंगे, फिर अब क्यों ले रहे हैं? तो हमने पैसा एको बार मांगा? ऐसा है मिर्जा, हम भी मिश्रा के बाप की तरह जुबान के पक्के हैं। पैसा नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, लेकिन डॉलर तो दे हो। बिट्टू भैया एक बात बताओ, कल को तुम कुवैती दिनार और परसों यूरो मांगने लगोगे तो हम कहाँ से देंगे? बात भाई जी तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसा हम जटाशंकर जी से बात करते हैं कि अगर जुगाड़ से पिलर बन जाए तो बना दे, नहीं पे जैसा होगा हम तुमको बताते हैं, ठीक? जाइए जाइए मियां, डर सा लग रहा है हमें। अरे हमारी तो समझ में ही नहीं आ रहा है ये हवेली का काम कब खत्म होगा। एक बात बताओ, ये जटाशंकर कहाँ मिलेंगे? क्या करेंगे जान के? अरे हम थोड़ा मुक्कालात कर लें उनसे। मियां नीचे जा पाएंगे आप? हटाओ, रहने दो। मिश्रा जी पान लगा। हाँ लो डॉक्टर साहब लो। थैंक यू मिश्रा जी। लो सुनो इधर, पैसा तो डालो। खाते में लिखवा देंगे। मिर्जा जी चाय के आधे रुपए देंगे। आधे रुपए क्यों देंगे आप? अरे क्यों क्या भाई, 2 कौड़ी चाय बनाता है एकदम पनिया। हाँ? आपने तो बनाई नहीं, आधे देंगे। बड़ा नुकसान है भाई। बाजी आराम से। हो गया बाजी? क्या अभी भी आलू जैसा निकला है? नहीं नहीं, अब तो जामुन जैसा है बस। अरे नहीं, अरे पारो बिटिया बिल्कुल जरा सा राजमे की तरह बस। हाँ चिंता मत करो, बिल्कुल कल तक बिल्कुल चने जैसा हो जाएगा। हाँ अब की गर्दन खोल दें? हाँ बाजी खोल दो। अरे पट्टा खोल दो। हाँ अम्मी वही। अब अच्छा लग रहा है? यार आदि, क्या लगता है हम लोग नीचे कब जाएंगे? बहुत सही है। अब हमारा मतलब है कि बात तो तुम्हारी सही है, मतलब एक आध दिन के लिए तो ठीक था यार, लेकिन रोज कौन छत पे रहेगा यार, मजा नहीं आ रही बिल्कुल। हाँ हम भी बोर हो गए, मन तो कर रहा है कि बिट्टू अंकल के ऊपर कूद जाए। गर्दन टूट गई। अरे आदि, तुमको कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया? हाँ शांति आंटी, जैसे ही गुड्डू ने जंप मारा पूरी हवेली हिल गई। दम है तेरे में, आज पता चल गया। मिश्रा मिर्जा, मिश्रा मिर्जा। अरे क्या है? हाँ क्या हुआ क्या हुआ? अबे क्या है, पूरी छत में भागा दौड़ी लगाओ, कभी इधर से बात करते हो कभी इधर से। हम ये बता रहे हैं जटाशंकर जी से, हम पिलर सही करा रहे थे जुगाड़ से, लेकिन हथौड़ी गलत जगह बैठ गई, पिलर और ज्यादा डैमेज हो गया है। लेकिन तुम लोग चिंता ना करो, जब तक बिट्टू हैं, बस तुम लोग छत में वजन एक बराबर बनाए रहो, नहीं जिस तरफ वजन ज्यादा हो गया ना हवेली वही तरफ झुक जाएगी। हवेली एक तरफ झुक जाएगी? अबे भाई जी मिर्जा, तुम तो फिर जानते हो यार, जुगाड़ का काम चल गया तो 100 दिन, नहीं तो 9 दिन। बस तुम ऊपर वजन संभालो, नीचे तुम्हारा भाई बिट्टू संभाले, ठीक? अरे अरे मिर्जा यार, ये क्या नहीं मुसीबत यार, अब ये क्या बैलेंस बराबर करना है? पता नहीं मियां। पॉप्स डोंट वरी, लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा भी झुका हुआ है, अगर हम लोग भी झुक जाएंगे ना तो हम भी फेमस हो जाएंगे। लीनिंग टावर ऑफ लखनऊ। ये क्या कह रही है? कौन सा पिज्जा खाएगी?
मियाँ एक मीनार है जो झुकी हुई है ऐसी। कहाँ है? चारबाग, गणेशगंज, फतेहगंज, मौलवीगंज। इटली। इटली? हाँ। इटली। अरे हमारी तो किस्मत ही फूट गई जो उस दिन हम यहाँ रुक गए। अरे जैसे तैसे गिरते पड़ते अगर हम अपने घर चले जाते तो कम से कम घर पे तो होते अपने निक जोनस के साथ। लो फिर और सुन लो। अरे हमें थोड़ी पता था कि ये सब होने वाला है, लेकिन कोई ये बताएगा कि ऐसे सेना में भर्ती हुए जवानों की तरह क्यों खड़ा कर रखा है? अरे हम बता रहे हैं मिर्जा, देखो तुम्हारी तरफ 6 लोग हैं, हमारी तरफ 5 लोग हैं, इसलिए बैलेंस नहीं बन रहा है। एक काम करो, पारो को इधर भेज दो तो बराबर हो जाएगा। पारो जाइए, उधर जाइए, उधर जाइए, जल्दी जाइए। मिश्रा जी, अबे क्या ऊपर यार चहलकदमी मचाए हो, ये हवेली क्यों हिला रहे हो यार बार बार? रुको, आ रहे। कहा था बैलेंस बना के रखना। अरे बैलेंस ही बना रहे हैं भैया, 11 लोग हैं, 6-5 का चक्कर चल रहा है, क्या करें, एक आधा मार डालें क्या? अबे बिल्कुल बावड़म हो यार, 6 इस तरफ है 6 उस तरफ है। सकीना भाभी और तुम्हारी इनकी अम्मी कुंटल कुंटल भर की हैं, उन लोगों को एक एक कोने में रखो, बाकी बच्चों किलो किलो के बांटे उनको एक तरफ रखो। 6 से नहीं होगा। हाँ ठीक है कर रहे हैं, आप नीचे संभालिए। बिल्कुल बराबर बराबर कर दो। चलो कैसे पलटे? हाँ बेटा, अरे बेटा, हाँ बेटा, बेटा नहीं, ये मिर्जा, ये पारो के हमारी तरफ आते ही वजन बढ़ गया है। तो क्या करें? मियाँ एक काम कीजिए, ये गुड्डू को हमारी तरफ दे दीजिए। अरे लो गुड्डू। आओ गुड्डू, आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा। अरे मिर्जा, गुड्डू उधर गया फिर टेढ़े हो गए, क्या करें? गुड्डू जान, आप तो पारे से भी मारी है। सकीना, ज्यादा मत हंसो तुम, एक टांग पे खड़े रहो। कुछ? हाँ बेगम, शांति भाभी एकदम दुरुस्त कह रही है, एक टाइम पे खड़े हो जाइए, आपका वजन 2/3 हो जाएगा। अरे खड़ी हो जाइए ना सकीना बेगम, जैसा कह रहे करिए ना। हाँ, खड़ी हो जाइए, खड़ी हो जाइए। बन गया बैलेंस। सकीना भाभी, आप कमाल है, कमाल। थैंक्स भाईजान, थैंक्स। तब आप ऐसे ही खड़ी रहिए। एक्सक्यूज? क्या एक्सक्यूज? अरे खा खा के जो इतना वजन बढ़ाया है तो उसका क्या होगा? कितना कहते थे अरे थोड़ा घर का काम कर लो, थोड़ा काम कर लो, पर नहीं, पर खड़े हो जाइए, ये क्या हो रहा है? ये अल्लाह! अरे हवेली हिल रही है, हवेली हिल रही है। अरे आपको लगता है भूकंप आ गया? भूकंप नहीं आया, ये हवेली हिल रही है, सब लोग नीचे उतरिए। अरे सीढ़ियाँ तो बंद है, कहाँ से उतरेंगे? बेटा बांस की सीढ़ियाँ हैं पीछे, वहाँ से नीचे उतरिए, चलिए। कहाँ, वहाँ से? हाँ। ऐसा करो, तुम बढ़ो, आगे बढ़ो। बढ़ो नहीं, सबको एक साथ चलना पड़ेगा, वरना बैलेंस बिगड़ जाएगा, हवेली नीचे आ जाएगी। चल रहे आदि, बढ़ो बेटा। कहाँ बढ़े? चलो बेटा गुड्डू, चलो बेटा। कहाँ जा रहे हो? चलो अम्मी जा रहे हैं। शांति जी, चलिए चलिए। कैसे आए? आ रहे। अरे मिर्जा क्या कर रहे हो? कुर्ता फट जाएगा यार। जो हवेली 300 साल में नहीं हिली, इस बिट्टू ने हिला दी। हाँ मियाँ, जिस हवेली में आज तक कभी कंपन तक नहीं आई, उसके बिट्टू मियाँ के हाथ में जाते ये नौबत भी आ गई। देखिए, अरे अल्लाह। लो फिर और सुन लो। अरे अब ये सब बोलने से क्या फायदा? अब तो वो हमसे डॉलर में पैसे भी वसूल कर रहे हैं। मियाँ ये सब आपकी वजह से हुआ है। थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आपने करोड़ों का नुकसान करा दिया ना। बेगम अब आप यहाँ पे शुरू मत हो जाइए। अरे बच गए आप लोग। कुछ चलो, ईश्वर अल्लाह की मिली जुली मेहरबानी
हमारे लेबर मिस्त्री तो पहले है भैया कूद कूद भाग गए। अब तक तो ठेके में एक एक क्वार्टर भी मार चुके हैं भाई जी मिश्रा। ये क्या कर दिया बिट्टू, हमें बेघर कर दिया। अबे भाई जी मिश्रा, तुम्हारी हवेली में इतना तोड़ फोड़ का काम है यार, ये बन नहीं पाई, तोड़ कर नई बनवानी पड़ेगी, समझे? हवेली नहीं बनवाएंगे अब क्या? अबे तब जटा शंकर जी कह रहे थे अमेरिका से मटेरियल मंगा लो, लेकिन तब तुम दोनों जन को जुगाड़ का काम चाहिए था। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। अबे पहले तो कभी तुम्हारे बाप भी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक गांव में नहीं रुके। अब रुके हैं कि नहीं रुके हैं? तुम लोग ने कभी न्यू खोद के देखा कि क्या हाल है? मियाँ हम क्यों खोद के देखे कि नींद कैसी है, क्या कर रही है? मियाँ हमें क्या नींद की किसी से कुश्ती लड़ानी है या उसका रिश्ता करवाना है? बस भाई जी मिर्जा, इसी जगह तुम फेल हो गए। वो तो पूर्व जन्म के तुम्हारे कोई अच्छे कर्म थे कि बिट्टू ठेकेदार मिल गए तुम लोगों को, तो सब इतना पता चल गया। नहीं कब ये हवेली सुहा हो जाती तुम लोग जान ही ना पाते। और सरकार तुम्हारी अम्मी की एक फोटो तक ना रखती यहाँ पे, क्योंकि हवेली तुम लोगों के नाम है ही नहीं। और जब 100-200 साल बाद खुदाई होती तो सरकार यही कहती या तो यहाँ पे चिड़िया घर था या डायनासोर ने पिल्ले दिए हैं। मियाँ ये बताइए करना क्या है अब? ऐसा है, आप लोग हमको 30 लाख रुपया दे दीजिए, हम आप लोगों को बिल्कुल ऐसी ही सेम टू सेम नई हवेली बना के दे देंगे। 30 लाख? बिट्टू भैया, आपको इन दोनों की शक्ल देख के लग रहा है कि इनके पास 30 लाख रुपए होंगे? हाँ। अरे होना तो दूर, 30 लाख इन्होंने कभी एक साथ देखे भी नहीं होंगे। क्यों? हाँ, बात तो सही कह रही हैं शांति जी। हमारी कैपेसिटी सिर्फ 30-35 हजार देखने की है। 30 लाख एक बार देख लेंगे तो हमें तो रतौंधी आ जाएगी। तुम्हें रतौंधी आ जाए चाहे दौड़ा आ जाए, ये हवेली नई बनवानी ही पड़ेगी, नहीं 3 दिन के अंदर ये भरभरा के गिर जाएगी। तब बिट्टू ढूंढोगे कि बिट्टू भैया बिल्कुल सही कह रहे थे। ऐसा है, हम सबके सामने एक बात खुल के कहे दे रहे हैं कि इस हवेली में हमारी डोली आई थी और अब यहाँ से हमारा जनाजा निकलेगा। ये हवेली गिरे पड़े ढहे कुछ भी हो, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। कहाँ जा रही है? अरे रोको यार। मिश्रा जी, अरे दिलीप जी, आइए। कैसे हैं? बढ़िया। मियाँ ये जनाब कौन है? अरे ये हमारे पुराने मित्र हैं, दिलीप जी, बहुत बड़े इंजीनियर हैं। तो हमने सोचा कि इनको बुलाकर दिखा दें कि हवेली क्यों हिल रही है। दिलीप जी, हाँ जी, जरा अंदर जाके देख लिए क्या मामला है, बस गिरने वाली है। हाँ, देखते हैं। आराम से जाइए। आराम से। बिल्कुल सही। दिलीप जी को दिखा लो, राजेंद्र कुमार जी को दिखा लो, अमिताभ बच्चन जी को दिखा लो। मन में तसल्ली होनी चाहिए, हवेली बनवा लो। जब तसल्ली हो जाए तब बिट्टू को बुलाना तुम। कहाँ रह गए? क्या आप आएंगे वापस? मलबे में दबकी होंगे मियाँ। अब तो हवेली हिलना बंद हो गई। हाँ जी, अब हवेली नहीं हिलेगी। दरअसल बात यह है कि किसी को पता चल गया था कि इस पूरी हवेली का सेंटर किस पिलर में है, उसने उस पर छेद कर दिया था। ओह, पिलर छेद दिया किसी ने। वैसे ये बेवकूफ कॉन्ट्रैक्टर था कौन? अरे ये हमारा, अरे इसी ने करवाया था सारा काम। भाग गए। इन्हें पता था कि यहाँ पे रहेंगे तो इन्हें जूते पड़ेंगे। अच्छा मिश्रा जी, चलते हैं फिर। अरे दिलीप जी, वो पैसे? अरे मिश्रा जी, किस बात के पैसे? ऐसे थोड़ा ना दिलीप इंजीनियर के नाम है पूरी मार्केट में। अरे एक ईंटें लगाने के किस बात के पैसे? अच्छा ठीक है, तो ऐसा करिए, ये जो बचा हुआ काम है ना, ये आप करवा दीजिए। हाँ ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन जनाब वो NOC एसोसिएशन की परमिशन वो सब।
उसकी आप चिंता ना कीजिए, मेरे पिताजी चेयरमैन है, मैं मैनेज कर लूंगा। कल से ही काम शुरू करवा देते हैं, 3-4 दिन में काम हो जाएगा। ठीक है मिश्रा जी, चलते हैं। अच्छा जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश बेटा, आपने अच्छा किया जो इन्हें बुलवा लिया, वरना ये कमजर्फ नामक कूली बिट्टू कपूर ये तो हमारी हवेली को गिरवा के ही दम लेता। हाँ अम्मी जान, चलिए देखिए अब हवेली हिलना बंद हो गई है तो अब कोई डर नहीं है, वापस हवेली के अंदर चलते हैं। लेकिन देखिए जब तक मरम्मत चलेगी हमें अपनी सहूलियत के हिसाब से इधर उधर होना पड़ेगा और किसी को कोई एतराज ना हो। हाँ नहीं वो कर लेंगे। पारो जरा देखे, देखो तुम्हारी चोट भी अब बिल्कुल ठीक हो गई है। अब बहुत गंदा घर हो गया, जरा सी झाड़ू पोछा कर दो अंदर जाके। चाय पिला देंगे हम तुमको, चाय पिलाएंगे। देखो जीजी, 10-15 मिनट में ना जो भी आमने सामने दिखेगा वो हम सब कुछ साफ कर देंगे। 3 दिन हो गए हमने अपने जोनस को नहीं देखा है। आई मिस हिम। थैंक्स पारो। चले चलो संभाल के बेटा है।